हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सबा एंड वेलकम टू नूर क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, एक नए टॉपिक की, एंड दैट इज बाइल जूस। जैसा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था लीवर के बारे में, और वहाँ हमने लीवर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे और उसका सिक्रीशन की बात की थी हमने कि लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। सो उसी के बारे में हम आज बात करते हैं। एंड बाइल जूस, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज बाइल जूस? बाइल जूस की अगर हम बात करते हैं तो बाइल जूस को लीवर सिक्रीट करता है, ये बात हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे। एंड इसकी बात करते हैं बाइल जूस की, तो इसके पीएच को अगर हम देखें तो इसका पीएच होता है अबाउट 8.3 टू 8.6। ओके। एंड इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं तो इसकी क्वांटिटी लगभग, इसका सिक्रीशन जो होता है तो पर डे के हिसाब से 700 ml, ठीक है, 700 ml पर डे इसका सिक्रीशन होता है। किसका? बाइल जूस का। ठीक है, कहाँ से निकलता है? ये लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस को। एंड नेक्स्ट इज, इसका कलर येलोइश ग्रीन होता है। ठीक है, मतलब इसका रंग जो होता है वो येलोइश ग्रीन देखने में होता है। एंड इसके पिगमेंट्स की अगर बात करते हैं तो इसमें बाइल जूस में कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं? तो इसमें दो पिगमेंट होते हैं। एक पिगमेंट होता है बिलिरुबिन और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। ओके, मतलब दो पिगमेंट जो है बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, इनका इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम आगे देखेंगे इसके बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बाइल जूस में किसी एंजाइम की बात करते हैं तो बाइल जूस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, फिर भी डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। ऐसा कैसे होता है इसको भी हम आगे देखेंगे। अगर हम इसमें बात करते हैं सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, ठीक है, ये दो जो सब्सटेंस होते हैं ये बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं, बाइल जूस में पाए जाते हैं। और बाइल जूस की अगर बात करते हैं तो ये स्टोर कहाँ रहता है? तो बाइल जूस, सबसे बड़ी बात, बाइल जूस स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर स्ट्रक्चर है एक जो कि लीवर के पास प्रेजेंट रहता है। एक बार मैं इसको डायग्राम में आपको दिखा सकती हूँ गॉल ब्लैडर कहाँ होता है। तो ये रहा, ये रहा गॉल ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार इसको देखना जरूरी है कि वरना बात ये समझ आए कि क्या है गॉल ब्लैडर। यहाँ देख सकते हैं, ये है गॉल ब्लैडर, और ये ब्लैडर जो होता है ये यहाँ पर होता है लीवर, और लीवर के पास ही गॉल ब्लैडर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लीवर के साथ में ही लगा हुआ होता है ये। और जैसे जैसे ये लीवर था तो इसमें से सिक्रीशन, मतलब बाइल जूस आता है, और बाइल जूस आने के बाद यहाँ से, जैसे हमने बताया था कि यहाँ से आती है राइट हेपेटिक डक्ट और इधर से आती है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। जैसे यहाँ पर है भी बना हुआ ये देख सकते हैं, ये है राइट हेपेटिक डक्ट, ये होता है लीवर यहाँ बना हुआ इस तरीके से। और क्योंकि लीवर जो होता है वो बाइलोब्ड है, मतलब दो लोब प्रेजेंट होते हैं इसमें, और ये आती है राइट हेपेटिक डक्ट और ये आती है यहाँ से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और यहाँ से ये बाइल जूस आता है और ये इकट्ठा हो जाता है कहाँ? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, ये यहाँ पर गॉल ब्लैडर में इकट्ठा रहता है। तो चलते हैं यहाँ पे, देख लिया गॉल ब्लैडर। अब ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्या है गॉल ब्लैडर। तो सबसे पहली बात ये है, जो बाइल जूस सिक्रीट करता है लीवर, और फिर ये इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एंड नेक्स्ट इज, अगर हम बाइल जूस के काम की बात करते हैं, बाइल जूस क्या काम करता है हमारी बॉडी में, इसका क्या रोल है, तो स्टमक को एसिड से बेसिक मीडियम में ये बदलता है। ठीक है, मतलब स्टमक का जो मीडियम होता है, जो वहाँ की कंडीशन होती है वो होती है एसिडिक, और इस एसिडिक को इस एडिसिक कंडीशन को, मीडियम को चेंज करने का काम करता है बाइल जूस, और ये चेंज करता है किसमें? बेसिक मीडियम में। जैसा हमने देखा था जब स्टमक हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने स्टमक में देखा था यहाँ पर प्रेजेंट रहता है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हाईली एसिडिक है, और ये हाईली एसिडिक होने की वजह से इसकी स्टोमक की जो कंडीशन होती है तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। अब इस एसिडिक कंडीशन को, इस एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराता है कौन? बाइल जूस। ओके। एंड जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, एसिडिक हमने कोई फूड खाया, ठीक है, ये फूड पहुंचा स्टमक में, ये है स्टमक, यहाँ ये छोटा सा ये है स्टमक। ठीक है, और इस स्टमक में जब फूड जाता है कोई भी एसिडिक, तो ये जो मीडियम होता है, तो ये फूड भी जो होता है क्या कहते हैं, एसिडिक होता है, और फिर इस एसिडिक मीडियम को चेंज करने का काम करता है बाइल जूस, और ये चेंज कर देता है बेसिक फूड में। ठीक है, फूड आया एसिडिक था और बेसिक फूड में ये चेंज हो जाता है कहाँ? स्टमक के अंदर, किसकी प्रेजेंस में? बाइल जूस की प्रेजेंस में। ओके, नेक्स्ट इज, इसके साल्ट एक्टिवेटर एंजाइम का कार्य करते हैं। किसके? बाइल जूस में जो साल्ट एक्टिवेटर्स होते हैं वो एंजाइम का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बाइल जूस में कोई एंजाइम होता ही नहीं है, और जब एंजाइम नहीं होता है, लेकिन एंजाइम नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ पर इसके जो साल्ट होते हैं प्रेजेंट बाइल जूस में, वो साल्ट जो करते हैं वो एक्टिवेटर का काम करते हैं। और एक्टिवेटर हमें पता है, एक्टिवेटर हम सिर्फ और सिर्फ एंजाइम को ही कह सकते हैं। ठीक है, अब एंजाइम मतलब एक्टिवेटर, मतलब किसी चीज को एक्टिवेट करना, और ये काम कर देता है बाइल जूस में साल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ एंजाइम तो प्रेजेंट ही नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर हम इसकी पीएच की वैल्यू करते हैं, पीएच की बात करते हैं, तो इसकी पीएच वैल्यू जो होती है ये भी मेंटेन रहती है। और इसके साथ मेंटेन मतलब ये जो ड्यूडेनम होता है, जब ड्यूडेनम में बाइल जूस निकल के पहुंचता है तो वहां पर इसकी पीएच वैल्यू इधर से उधर मतलब एसिडिक है फिर बेसिक हो जाती है, तो यहाँ पीएच वैल्यू जाहिर सी बात है चेंज हुई है, तो इसको भी मेंटेन करने का काम करता है कौन, साल्ट। ठीक है, जो इसमें साल्ट प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, अगर इसको हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में देखें तो क्वेश्चन किस तरीके से इसमें बन सकता है, तो सबसे पहले तो यही बनेगा कि बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है, तो लीवर से सिक्रीट होता है। अब वो बाइल जूस के नेचर की बात करते हैं, इसका नेचर कैसा है, इसका पीएच कितना है, ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो पहली बात तो जो है वो बाइल जूस जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि हमने इसके पीएच को अभी देखा था, इसका पीएच होता है 8.3 टू 8.6, ये रहा इसका पीएच। और यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो होता है बेसिक नेचर का होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाइल जूस का ग्रीन और येलो कलर क्यों होता है। ठीक है, मतलब बाइल जूस का कलर जो होता है वो ग्रीन और येलो होता है, जैसे हमने देखा था वहां पर येलोइश ग्रीन कलर का होता है बाइल जूस। तो ये क्यों होता है ऐसा, तो इसमें जैसा हमने अभी देखा था पीछे, इसमें दो पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, एक होता है बिलीवर्डिन और एक होता है बिलीरुबिन। ठीक है, ये दोनों पिगमेंट जो होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा था अभी, दो पिगमेंट हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट ही इसको जो इसका कलर होता है येलोइश ग्रीन, यही प्रोवाइड इसको कराते हैं। ओके, सो इसका कलर क्यों है ग्रीन येलोइश, तो इसका कलर जो है वो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन की वजह से है। अब बिलीवर्डिन जो होता है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है इसको, और जो बिलीरुबिन होता है वो येलो कलर इसको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जो ग्रीन कलर आता है इसमें बिलीवर्डिन की वजह से, और जो येलो कलर आता है वो बिलीरुबिन की वजह से। बात करेंगे अब गॉल ब्लैडर की, जो सबसे मेन है, बाइल जूस जहां आता है स्टोर रहता है और फिर जब जरूरत होती है बॉडी को तब वहां से ये निकाल दिया जाता है, दैट इज गॉल ब्लैडर। इसको हम हिंदी में कह देते हैं पित्ताशय। ओके, सो गॉल ब्लैडर का काम, जैसा देखा हमने, बाइल जूस को स्टोर करना इंपॉर्टेंट काम। बाइल जूस में कोलेस्ट्रॉल तथा साल्ट का रेशियो डिस्टर्ब होने से स्टोन बन जाती है। नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी हम कभी कभी क्या हम कई बार सुनते हैं कि जो गॉल ब्लैडर होता है, पित्ताशय जो होता है, उसमें पथरी हो गई, पथरी हो गई। ठीक है, कई बार लोग इसको पित्ते की पथरी भी कहते हैं। गॉट इट। तो ये क्या है, ये पथरी क्या चीज है, कैसे करके ये बनती है, तो बाइल जूस जब होता है तो उसमें होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमने अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, अच्छे तरीके से मैंने इसको बताया था, आप चाहें तो वो वीडियो आप देख सकते हैं वहां पर और कोलेस्ट्रॉल को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में प्रेजेंट रहता है, मतलब ब्लड में जब प्रेजेंट रहता है तो ब्लड को 75% कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लीवर से मिलता है, और 25% जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो मिलता है फूड से। ठीक है, तो 75% अच्छी मतलब क्वांटिटी है, ज़्यादा क्वांटिटी है। जब 75% लीवर से मिलता है कोलेस्ट्रॉल का, तो इसका मतलब ये है कि लीवर में जब ये प्रेजेंट है तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बाइल जूस में भी प्रेजेंट रहता होगा। ठीक है, क्योंकि 75% क्वांटिटी तो लीवर से ही मिल रही है कोलेस्ट्रॉल की, इसलिए जो होता क्या है, बाइल जूस में कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा ही होता है। और साल्ट जो हमारे बाइल जूस में होते हैं, तो इनका जब रेशियो जो होता है, अगर ये रेशियो एक फिक्स रेशियो होता है इनका, और अगर ये रेशियो डिस्टर्ब हो गया तो इस रेशियो के डिस्टर्ब होने से बन जाती है हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन, और इस स्टोन को ही कहते हैं क्या, पित्ते की पथरी। ओके, इसको कई बार हम सुनते हैं पित्ते की पथरी के नाम से। तो क्या है, जो स्टोन होता है कुछ नहीं है, बस कोलेस्ट्रॉल और साल्ट का रेशियो की गड़बड़ी ही पित्ते की पथरी बनाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एंड नेक्स्ट इज, जैसा मैंने डायग्राम आपको दिखाया था, ये रहा गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर में मैंने आपको बता ही दिया था कि जो लीवर होता है, यहाँ पे लीवर है, बाइलोब लीवर होता है। राइट साइड से लीवर के राइट हेपेटिक डक्ट आती है, लेफ्ट साइड से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आती है, और दोनों आकर मिल जाती हैं, इसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट यहाँ नहीं कहलाएगी जब तक इसमें सिस्टिक डक्ट ना मिल जाए। अब ये सिस्टिक डक्ट क्या है, ये जो गॉल ब्लैडर से डक्ट आ रही होती है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। और ये सिस्टिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये जब तीनों आकर मिल जाती हैं तो ये फिर कहला देती है कॉमन बाइल डक्ट। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में यहाँ आप ये देख सकते हैं स्टोन किस तरीके से बनता है। ठीक है, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल होगा, साल्ट होंगे बाइल जूस में, जो साल्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ एंजाइम तो कोई प्रेजेंट है ही नहीं, यहाँ होते हैं साल्ट प्रेजेंट, और ये साल्ट और कोलेस्ट्रॉल की जो रेशियो होता है वही फिर यहाँ बनाता है स्टोन। ठीक है, यही इसी वजह होती है, यही एक कॉज है स्टोन बनने का। ठीक है, तो ये रहा गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
गॉल ब्लैडर स्टोन को अल्ट्रासोनिक वेव से तोड़ने की प्रोसेस जो होती है वो कहलाती है लिथोट्रिप्सी। ओके, लिथोट्रिप्सी, इसको हिंदी में भी लिथोट्रिप्सी कहते हैं, इंग्लिश में भी कहते हैं। जैसे जब वो स्टोन हो गया गॉल ब्लैडर में और इसको अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू अगर तोड़ते हैं हम, तो ये प्रोसेस लिथोट्रिप्सी हो गई। एंड नेक्स्ट इज स्टोन ज़्यादा होने पर गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कॉलेसिस्टेक्टोमी। ओके, मतलब अगर छोटी मोटी स्टोन है, छोटी मोटी पत्थरी, तब तो उसको निकाल दिया जाता है और इसको कई प्रोसेस से निकाल दिया जाता है। अगर हम इसको अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू निकालते हैं तो ये प्रोसेस कहलाएगी लिथोट्रिप्सी। लेकिन अगर हम पूरे के पूरे गॉल ब्लैडर को ही अगर हम रिमूव कर दें, ठीक है, पूरे गॉल ब्लैडर को ही अगर हम रिमूव कर दें, तो ये प्रोसेस कहलाती है कॉलेसिस्टेक्टोमी। ओके, सो ये तो बात रही इसकी पथरी की, इसके स्टोन की, गॉल ब्लैडर के। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर एक नोट पॉइंट है कि घोड़ा जो होता है, चूहा और खरगोश, इसमें गॉल ब्लैडर नहीं होता है, मतलब यहाँ गॉल ब्लैडर एब्सेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट इज लीवर में कुफर सेल्स पाई जाती हैं और ये फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। ठीक है, लीवर जब हमने डिस्कस किया था तो लीवर में एक सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं कुफर सेल्स, और कुफर सेल्स जो होती हैं इनका नेचर कैसा होता है, तो इनका नेचर होता है फैगोसिटिक नेचर। ठीक है, फैगोसिटिक हम किसको कहते हैं, फैगोसिटिक हम कहते हैं किसी चीज़ को खाने वाला, ठीक है, किसी चीज़ को मारने वाला, खाने वाला। अब जैसे अगर हमारे लीवर में किसी चीज़ की कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, तो फिर उसको अगर लीवर खुद ही खा ले, खुद ही मार दे, तो वो कहलाएगा फैगोसिटिक नेचर। इसी टाइप में इसमें एक सेल प्रेजेंट रहती है जिसको हम कहते हैं कुफर सेल्स। और ये कुफर सेल्स क्या करती हैं, ये कुफर सेल्स जैसे हमारी जो लीवर होता है उसमें कुछ बैक्टीरियाज आ जाते हैं, ठीक है, कुछ कोई भी ऐसा अनवांटेड पार्टिकल आ जाता है, तो हमारे लीवर की जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ये फैगोसिटिक नेचर शो करती हैं। और फैगोसिटिक नेचर का मतलब होता है कि ये पैरासिटिक रिमूवर है। ठीक है, हमारी बॉडी में जब हम फूड खाते हैं तो फूड के साथ क्या होता है, जैसे अगर कोई भी पैरासाइट वगैरह चलती है या फिर लीवर में कोई ऐसा चीज़ पहुंच जाती है, तो फिर लीवर की कुफर सेल्स जो होती हैं वो पैरासिटिक रिमूवर का काम करती हैं। ठीक है, मतलब फैगोसिटिक नेचर को वो शो करती हैं, मतलब पैरासाइट को खत्म करने का ये काम कर देती हैं। जो भी पैरासाइट है उसको ये खा लेती हैं, कौन, कुफर सेल्स। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट प्ले रोल है जो कि जो कुफर सेल्स होती हैं वो रोल प्ले करती हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर हम बाइल जूस में कोलेस्ट्रॉल और बाइल स्टोन जो बनने की कंडीशन थी, मतलब साल्ट की और कोलेस्ट्रॉल की अगर हम कंडीशन देखते हैं, उसका रेशियो अगर देखते हैं, तो इसका रेशियो जो होता है, रेशियो होता है कोलेस्ट्रॉल का 1:20। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होगा 1 और बाइल साल्ट जो होते हैं वो होते हैं 20। ठीक है, इनका ये रेशियो रहता है कोलेस्ट्रॉल में, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल होता है और जो बाइल जूस होता है, इनका ये रेशियो रहता है अमूमन जैसा 1:20 में। ठीक है, और अगर रेशियो यहाँ से थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, ऊंचा नीचा, कहीं कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया, या फिर बाइल साल्ट जो होते हैं वो डिक्रीज हो गए, या फिर कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, या फिर बाइल साल्ट जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो फिर ये कंडीशन जो होती है, ये कंडीशन कॉज करती है स्टोन बनने को। ठीक है, स्टोन बनने को ये प्रमोट करती है, जहाँ भी ये रेशियो जो होता है वो डिस्टर्ब हुआ और फिर स्टोन बनना शुरू हो जाता है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एंड नेक्स्ट इज एक टर्म है जिसको हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, उसको हम कहते हैं जॉन्डिस, या फिर हम इसको हिंदी में कह देते हैं पीलिया। ओके, ये कंडीशन जो होती है कैसे करके होती है कंडीशन और किससे रिलेटेड है ये कंडीशन, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, जॉन्डिस में अगर हम देखें तो आरबीसी की लाइफ होती है 120 डेज। ओके, ये आरबीसी क्या है, इसको हम कहते हैं रेड ब्लड कार्पासल्स। ओके, ये हम इसको कहते हैं रेड ब्लड कार्पासल्स। और ये इनकी लाइफ जो, इसको हम वैसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि आरबीसी जो होती हैं ब्लड में प्रेजेंट रहती हैं, और ब्लड में प्रेजेंट रहने के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आरबीसी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड के ट्रांसपोर्ट में, मतलब ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ बात करते हैं आरबीसीज की, और आरबीसीज की बात होती है, अगर हम इसके लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या होगा, वही 120 डेज के बाद इनकी जिंदगी हो गई। अब इसके बाद ये इन्हें डिस्ट्रॉय हो जाना है। अब डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय होने के बाद भी खराब नहीं होती, इनके बाद भी इनका काम होता है बॉडी में। वो क्या है, जब ये इनकी लाइफ स्पैन पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, इसके बाद इनका ब्रेकडाउन होना शुरू होता है, और ब्रेकडाउन होकर एक पिगमेंट बनता है बिलिरुबिन। ओके, ये बिलिरुबिन जो होता है वो येलो कलर का होता है। हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया है कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो येलोइश ग्रीन कलर है, जो बाइल जूस को वो प्रोवाइड करते हैं। तो बिलिरुबिन बना, आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने के बाद
एक पिगमेंट, ठीक है। अब बिलिरुबिन जो होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। येलो कलर तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है बिलिरुबिन जो होता है फिर लीवर के द्वारा एब्सॉर्ब कर ली जाती है, ठीक है, जिसमें से कुछ यूरिन तथा वेस्टेज मतलब जिसको में चली जाती हैं, और ये वेस्टेज में जाने के बाद लीवर के ठीक से कार्य न कर पाने की वजह से जो बिलिरुबिन होता है वो कारण बिलिरुबिन डिस्टर्ब मतलब जो एब्जॉर्ब होती है बिलिरुबिन जो लीवर एब्जॉर्ब करता है इसको, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, और एब्जॉर्ब ना होने की वजह से ये ब्लड में होकर बॉडी में फैल जाती है, ठीक है। और बॉडी का कलर जो होता है वो हो जाता है येलो। अब इस येलो कलर को हम कहाँ देख सकते हैं, इसको हम आसानी से आंखों में देख सकते हैं। नाखून जो होते हैं यहाँ से आसानी से पीला पीला कलर दिख जाता है, और ये प्रोसेस ये कंडीशन कहलाती है जॉन्डिस, ठीक है। ये हम इसको कहते हैं पीलिया, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जैसे आरबीसी जो थी आरबीसी टूट गई, इसका लाइफ स्पैन पूरा हो गया 120 डेज का, इसके बाद इसका ब्रेकडाउन हो जाना है। ब्रेकडाउन होने के बाद ये बन जाती है एक पिगमेंट बनता है बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन बनने के बाद क्योंकि बिलिरुबिन का कलर होता है येलो, ठीक है। अब येलो कलर है तो फिर ये बॉडी में येलो कलर दिखाएगी, ठीक है, बॉडी में येलो कलर शो करेगी। लेकिन होता क्या है, ये पूरी बॉडी में फैलने के बजाय लीवर जो होता है वो लीवर इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये तो फिर उसके बाद कुछ ये यूरिन वगैरह में चली जाती है और कुछ वेस्टेज में चली जाती है, और इस तरीके से ये पास आउट कर दी जाती है बॉडी से, ठीक है। लेकिन इन कंडीशन इन केस अगर लीवर इसको एब्जॉर्ब ना कर पाए, लीवर इसको एब्जॉर्ब ना कर पाए तो क्या होगा, लीवर ने एब्जॉर्ब नहीं किया बिलिरुबिन को, और इसके बाद ये चली गई अगर ब्लड में, ठीक है। ब्लड में पहुंचने के बाद ये जब ब्लड में जाएगी तो जाहिर सी बात है ये पूरी बॉडी में फिर जाएगी, क्योंकि ब्लड का फ्लो जो होता है वो पूरी बॉडी में होता है, ठीक है। तो पूरी बॉडी में फ्लो होने के बाद ये फिर पूरी बॉडी में फैलने भी दो है। जब पूरी बॉडी में ये पहुंचेगी जहां तहाँ तो फिर वहां पर अपना रंग भी दिखाएगी, और रंग है इसका कैसा, येलो कलर। तो जब पूरी बॉडी में ये फैल गई तो पूरी बॉडी में हम इसको अगर हम देखें तो आंखों में ये आसानी से दिख जाती है, नाखूनों में आसानी से दिख जाती है, ठीक है। जहां तहाँ कहते हैं पीला पीला रंग हो जाता है, आंखों का रंग पीला हो जाता है, नाखून का हाथों का रंग पीला हो जाता है। तो यही कंडीशन कहलाती है जॉन्डिस, या फिर हम इसको कहते हैं पीलिया। तो क्यों होती है ये होती है बिलिरुबिन की वजह से। बिलिरुबिन क्यों, क्योंकि जो लीवर होता है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये फिर ये यूरिन में पास भी नहीं हो पाएगी, और इस रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये पूरी बॉडी में फैल जाएगी, और पूरी बॉडी में फैलने के बाद ये हमें दिखाएगी अपना रंग अपना असर, जो कि होता है पीला, ठीक है। और फिर हमारी बॉडी हो जाएगी पीली, और बॉडी होने के बाद पीली, ये कंडीशन कहलाती है जॉन्डिस, ठीक है। तो यहाँ से देखा कि किस तरीके से लीवर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बाइल जूस निकालता है, फिर बिलिरुबिन ब्लड अगर ब्लड की सेल्स जो होती हैं वो टूटती तो फिर उनको भी फैगोसिटिक नेचर जो शो करता है, मतलब इनको ये फिर हजम कर लेता है, खा लेता है, और फिर इनको पास आउट कर देता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ, तो कुछ बहुत मोटे मोटे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने डिस्कस किए हैं। अगर इसके अंदर भी हम देखें चाहे तो बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को है इसके अंदर लीवर के, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से कुछ छोटा नहीं है। तो रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव फन।